गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लॉक के नेक्स्ट क्लास में मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चंस को लास्ट में हमने छोड़ा था, उसी से कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चंस था, देखते हैं बन गया होगा सबका। बन गया है, मिला लेते हैं। लास्ट क्लास में मिरर इमेज में हमने जाना था कि किसी भी टाइम का अगर मिरर इमेज निकालना है तो हम उसे अगर 11:60 से माइनस कर देते हैं तो मिरर इमेज निकल के आ जाता है, या हम कहें कि 12 बजे से माइनस कर देते हैं तो मिरर इमेज आ जाता है। करना बस यही था कि सब में 11:60 से माइनस करते जाना था, है ना। अब 11:60 से माइनस करोगे तो आएगा क्या, बताते चलोगे। यहाँ 9:30 था, इसको करेंगे 11:60 से माइनस, तो ये आ जाएगा 30 और ये कितना 2, मतलब 2:30। फिर यहाँ करोगे तो 60 से और ये 11 से, जल्दी आंसर बताएगा। 3:48। इसका कितना 7:45। इसका कितना 8:42। मिलाते जाइएगा। इसका 6:45। अगेन इसका 1:15। इसका 3:42। इसका 11:30, है ना। बताए थे 12 वाले टर्म के बारे में कि 12 को क्या कर देना है, 0 मान लेना है ना। तो 0 मान लेंगे तो 11:30 आ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे 6:45, कितना आएगा 5:15। ये 3:45 तो कितना आएगा 8:45, है ना। क्लियर है, यही था। तो मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, सिंपल है, आसान सा सेक्शन है। अगर कहीं नहीं समझ में आए, कोई भी टाइम ऐसा दे दे जिसमें लगे कि दिक्कत हो रहा है, कैसे हम घटाएं, नहीं घट रहा है, तो सिंपल क्या करना, फिगर बना लेना और सुई की स्थिति के अनुसार से घुमा देना, आसानी से आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिगर वाला टाइम लगता है लेकिन एग्जैक्ट आंसर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें कहीं कोई परेशानी होगा ही नहीं। बस ध्यान देना कि क्या हम कर रहे हैं, बस लेफ्ट का राइट ही तो कर रहे हैं। जब भी कभी दिक्कत आ जाए कि 11:60 से माइनस करने में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ऐसा समय आ गया कैसे माइनस करें पता ही नहीं चल रहा है, तो सिंपल फिगर बना लेना और फिगर बना करके आप मूव कर जाना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग वाटर इमेज के सेक्शन को देखेंगे, जानेंगे कि किसी भी टाइम में जब घड़ी में कोई समय दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग वाटर इमेज कैसे निकालते हैं, मींस जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, वाटर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। आते हैं एक एक करके चीजों को समझते हैं। वाटर इमेज के बारे में लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था, तो आपको बताया था कि वाटर इमेज होता क्या है। तो किसी भी आकृति, किसी भी समय कुछ का भी अगर वाटर इमेज निकालना हो तो लेफ्ट वाला पोर्शन राइट और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में हो जाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ये होता है नहीं ना, ये नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है वाटर इमेज में, बल्कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता, दाएं बाएं में परिवर्तन मिरर इमेज में होता है ना। तो याद रखना है, उल्टा नहीं करना है। तो दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर और नीचे में परिवर्तन हो जाएगा। क्या सोच रही है, खोई हुए है कहीं और नहीं। तो ये ध्यान देना है कि भाई इसमें वाटर में जब भी निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। जैसे अगर हम एक घड़ी बनाते हैं, ये एक बड़ा सा घड़ी आ गया, इसमें टाइम हमारा इधर ये जाएगा 12, 3, 6 और 9, ये दे दिया हमने 1, 2, 4, 5, 7, 10 और ये हो गया 11, है ना। आइए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या होगा, कैसे इसका इमेज बनेगा। यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म होगा। पिछले वाले मिरर इमेज में हमने देखा था कि इसका क्या बन रहा है,
अब ये बताओ इसमें दाएं बाएं परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्या ऊपर का नीचे? तो ये बता दो, अगर सुई 3 पर होगा इमेज कहाँ बनेगा? 3 पर ही बनेगा। 3 वाले का इमेज बदलेगा नहीं। अगर सुई 3 पर है तो इमेज भी 3 पे ही बनेगा, क्योंकि ये बीच वाला सेक्शन तो ना तो यहाँ से भाई दाएं बाएं तो होता नहीं है ना, दाएं बाएं नहीं ना, ऊपर नीचे होता है, तो इसका इधर होकर 9 नहीं होगा, ये एकदम बीच में आ गया, तो नीचे भी अब कहीं जाने का जगह नहीं, ऊपर में भी कहीं जाने का जगह नहीं, मतलब 3 का इमेज एग्जैक्ट कहाँ रहेगा? 3 पे ही रहेगा, इसका परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरीके से मिरर इमेज में 12 का इमेज परिवर्तित नहीं होता, ठीक उसी तरीके से वाटर इमेज में 3 का इमेज परिवर्तित नहीं होता है, ना तो 3 का बदलेगा और ना ही 9 का बदलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक तरीके से बेसलाइन की तरह काम करेगा। जैसे पिछले वाले सेक्शन में हमने देखा था मिरर इमेज में कि 12 से 6 का टाइमिंग हमारे लिए बेसलाइन था, क्योंकि वो परिवर्तित नहीं होता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे ना, ये 3 से 9 वाला हमारे लिए बेसलाइन की तरह काम करेगा। अब यहाँ देखो, अगर ये बेसलाइन है तो इसके अकॉर्डिंग हम इमेज बनाना शुरू करें, देखो कि इससे जितना ऊपर उतना ही नीचे बनेगा। तो एक एक करके देखना, अगर सपोज सुई है 2 पे, सुई है 2 पे बाबू, तो इमेज कहाँ बनेगा? सुई है 2 पे, मतलब इस लाइन से एंगल देखोगे कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। इस लाइन के 30 डिग्री ऊपर, तो इमेज इसी लाइन के 30 डिग्री नीचे में आएगा। 30 डिग्री नीचे में आएगा, मतलब कहाँ पे बनेगा? 4 पे बन जाएगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 का इमेज हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है? 4 पे फॉर्म हो रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर 1 पे सुई है तो इमेज कहाँ बनाएगा? 5 पे बनाएगा। इमेज कहाँ बना देगा? 5 पे। मतलब 1 का इमेज कहाँ बन रहा है? 5 पे बन रहा है। और 3 का इमेज कहाँ बन रहा है? 3 का इमेज कहाँ बन रहा है? 3 पे ही बन रहा है, 3 का परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक किसी का रिवर्स अगर देखेंगे तो 5 का कहाँ बनेगा? 1 पे। 4 का कहाँ बनेगा? 3 पे, सॉरी 2 पे। और 3 का कहाँ बनेगा? तो 3 पे ही बन रहा है ना। अब इस तरफ अगर देखते हैं और सुई अगर 10 पर है तो 10 पे रहेगा, तो इमेज कहाँ दिखेगा? यहाँ से 30 डिग्री ऊपर, तो इमेज बनेगा 30 डिग्री नीचे। मतलब 10 का इमेज कहाँ फॉर्म होगा? 8 पे फॉर्म होगा। और अगर 11 पे है तो कहाँ बनेगा? 7 पे। 11 का रहेगा तो इमेज बन जाएगा 7 पे, है ना। मतलब इसी को रिवर्स अगर करो तो ये बता दो हमको, एक 6 वाला सेक्शन अगर 6 पे होगा तब कहाँ बनेगा? 12 पे। मतलब 6 रहेगा तो 12 पे बनेगा। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 बन गया हमारा। 4 का 5, 5 का 6 हो जाएगा। और अगर यहीं पे 6 रहेगा तो 12 पे बनेगा। 7 रहेगा तो 11 पे बनेगा। और 8 रहेगा तो कहाँ बनेगा? 10 पे बनेगा। इसी को रिवर्स में भी बात करें तो उसी तरीके से कि भाई 1 का 5, 2 का 4, 3 का 3, 6 का 12, 7 का 11 और 8 का 10। रिवर्स की भी बात करेंगे तो 10 का ऐसे 10 का बोलेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। मतलब अब यहाँ देखो इमेज फॉर्म तो हो गया, ऐसे से हमने देखा बन रहा है। अब देखोगे तो इन तीनों का जो सेक्शन है वहां पे मिलकर के 6 आ रहा है और यहाँ पर मिलकर के 18 आ रहा है। देख रहे हो पिछले बार क्या था? मिरर इमेज में सबको जोड़ते थे ना, तो सबका सम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, याद है। इसीलिए हमने क्या कहा था कि कितना से माइनस कर दो? 12 से माइनस कर दो। 11 60 से माइनस कर दो, आंसर निकल गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो हर एक चीज अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है और यहाँ आ रहा है तो कुछ और आ रहा है। मतलब इसमें अलग और इसमें अलग चीजें आ रही है ना। तो अब देखना, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके से समझे कि अगर सुई 1 पर, 2 पर, 3 पर या 4 पर, 5 पर है तो हम उसको 6 से माइनस कर देंगे ना, तो हमारा इमेज निकल के आ जाएगा। और वहीं अगर सुई 6 7 8 या 9 10 11 पे है, अच्छा 9 का नहीं लिखे हैं, लिख लो। 9 का इमेज क्या हो जाएगा? 9। अरे 9 ही ना, उल्टा कैसे? मिरर इमेज थोड़ी है, ना तो 3 का बदलेगा ना ही 9 का बदलेगा। यही तो बेसलाइन हम लेके चले, है ना। तो 3 का 9 का इस सब का बदलता नहीं। मतलब यहाँ से ये समझ लेना कि अगर देखो ये बीच वाला तो मिटा देते, इससे जरूरत नहीं है, इसको इस तरीके से समझ लो।
बाकी तो बनाने का तो बनेगा ही, उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। इसको ऐसे खींचिए। अगर इधर कहीं सुई दिखेगा, देखना, अगर आपकी सुई जो है इसमें रहती है तो 6 से माइनस कर दो उसका इमेज, उस सुई का इमेज निकल जाएगा। और अगर सुई इधर रहता है तो 18 से माइनस कर दो तो उसका इमेज निकल जाएगा। देख रहा है 12 से लेकर के 5 तक, मतलब 1 से लेकर के 5 तक का सेक्शन है, तो 1 से 5 में कहीं भी सुई रहेगा तो यही के अकॉर्डिंग बन जाएगा 6 से माइनस। लेकिन जैसे ही 6 से शुरू हुआ, 6 पर रहे या 6 से ज्यादा 12 तक कुछ में भी रहेगा, कितना से माइनस करना पड़ेगा? 18 से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा इमेज निकल के आ जाएगा। जैसे एक ये चीज याद रखना, हम एक और घड़ी अलग से बना ले रहे हैं, इसको याद रखना, ये 18 कंप्लीट होगा और इधर आएगा तो 6 कंप्लीट। अब अगर एक घड़ी है जिसमें समय दिखा रहा है, कुछ समय ले लेते हैं 2:10, ध्यान से समझिएगा, 2:10। पहले इसमें सुइयों की स्थिति जानना जरूरी है। 2:10 है तो ये तो पक्का पता चल गया कि 2 वाली, अगर 2 पे सुई है मतलब हम कह सकते हैं कि इधर वाले हाफ में है ना, राइट साइड वाले हाफ में है। अगर राइट साइड में रहता है तो कितना से माइनस करते हैं? 6 से। तो 2 का इमेज निकालने के लिए इसको कितना से घटाना पड़ेगा? 6 से। तो 6 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? अच्छा मतलब यहाँ पे बच जाएगा कितना? 4 बच जाएगा। अब 10 के बारे में बात करते हैं। 10 पर सुई है क्या? 2:10 मतलब सुई कितना पर? 5 पर, या सॉरी 2 पर। सुई कितना पे? 2 पर ही सुई होगा। 2:10 अगर ले रहे हैं तो 10 मिनट कहने का मतलब होता है कि सुई आपकी यहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे होगा? 2 पे होगा। 10 मिनट कहने का मतलब सुई 10 पे नहीं, सुई कितना पर? और 2 पे है तो फिर से कितना घटेगा? 4। अब 6 से ही घटेगा, मतलब जो 2 पे सुई है वो कहाँ पहुंच जाएगी? 4 पे। और 4 पे सुई पहुंचने का मतलब कितना मिनट होता है? 20 मिनट। मतलब सुई कितना समय दिखाएगी? इमेज क्या बनाएगा? 4:20। आइए थोड़ा सा इसको ना हम फिगर पे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। और क्या किए ये भी समझ में आ जाएगा, देखिएगा। बाकी फिर तो बाबू शॉर्ट सा कुछ बता ही देंगे जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए। देखो कहा था 2:10। 2:10 की बात करें तो छोटी वाली सुई थोड़ा सा 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, भटकता होगा, और बड़ा वाला सुई एग्जैक्ट 2 पे होगा। कुछ ऐसे ही ना 2:10 का टाइमिंग होगा। अब अगर इसका इमेज देखना चाहोगे तो हमारा बेस लाइन तो यही ना, मतलब इससे जितना ऊपर उतना नीचे बनेगा। अब ध्यान देना, ये वाली सुई है 2 पे, मतलब यहां से अगर हम बात करेंगे तो भाई 2 के नीचे है, मतलब 30 डिग्री थोड़ा सा कम है ना। तो 2 से नीचे का सेक्शन अगर हम देखते हैं मतलब 2 और 3 के बीच में है, तो यहां से अगर हम देखें तो जितना ऊपर होगा उतना ही यहां से नीचे आएगा, और उतना ही यहां से आएगा, नीचे आएगा। अब यहां से नीचे मतलब कहीं ना कहीं 4 तक पहुंचने वाला होगा, 4 तक पहुंचने वाला होगा, पहुंचा नहीं होगा लेकिन पहुंचने वाला होगा, है ना। मतलब अगर हम छोटी वाली सुई की बात करें तो ये एग्जैक्ट लगभग में 4 पे होगा, है ना। होगा तो 3 और बीच के कहीं बीच में 10 मिनट है, मतलब पूरा का पूरा 4 पे सटा नहीं, क्योंकि यहां से 30 डिग्री हो जाएगा तो 2 पे पहुंच जाएगा। 30 डिग्री हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा सा ना थोड़ा सा इधर होगा, मतलब ये भी थोड़ा सा इधर होगा, तो यहाँ चला गया। और बड़ी वाली सुई एग्जैक्ट है 2 पे, एग्जैक्ट 2 पे है, मतलब बड़ी वाली सुई एग्जैक्ट कहाँ पे पहुंच जाएगा? 4 पे पहुंच जाएगा। तो बड़ा वाला सुई 4 पे रहने का मतलब समय तो हमारा कितना हो गया? 20 मिनट हो गया। अब देखोगे यहाँ से एक और आंसर आपको निकल के आएगा कि भाई अगर ये 20 मिनट हो गया ना हमारा, तो अब हम अगर देखते हैं तो ये 3 और 4 के बीच में दिख रहा है छोटा वाला, कि 4 और 5 के बीच में दिख रहा है? 3 और 4 के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखते हैं तो आंसर हमारा आता है 3:20। आंसर क्या आता है? 3:20। लेकिन एक बात ध्यान देना, वाटर इमेज में हमेशा 2 आंसर कैरी करता है, हर बार 2 आंसर आता है। अब 2 आंसर आता कैसे ये समझना। एक बार क्या कहता है कि जो हम घंटे वाली सुई घूमती है ना, तो घंटे वाली सुई का विचलन हम 0 मानते हैं। 0 मानने का मतलब क्या कि अगर 2 बजकर है तो हम उसे मान लेते हैं कि वो 2 पर ही है।
कितना मान लेते हैं 2 पर, 2 से आगे बढ़ा नहीं। और या फिर 3:50 भी कह रहा है, हम उस सुई को कहाँ मानते हैं 3 पर ही मानते हैं, 4 पे या 3.5 पे मानते नहीं है। हम एग्जैक्ट मान लेते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ पे होगा, एकदम कंफर्म वाला कि भाई या तो 3 पे है या तो 4 पे है या तो 5 पे, बीच में कहीं मानते नहीं। जैसे अगर घड़ी में 2 बजकर कहा है तो हम मान लेते हैं कि सुई हमारा 2 पर, ठीक है। अगर 2 पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा 4 पर, तो वैसे कंडीशन में आंसर हो जाएगा 4:20। लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करते हैं, मतलब अगर एकदम देखा जाए तो कितना मूव हुआ होगा, तब जाकर के हमारा क्या हो जाएगा 3:20। अब क्योंकि ये 4 पे सटने वाला है ना, तो लगभग हम मान के चलते हैं कि वो कहाँ पे है 4 पे। अब यहाँ से 2 आंसर हमेशा आएगा, तो आपको करना क्या है कि एक आंसर कोई भी आप निकालोगे उसमें एक प्लस कर दोगे तो अगला टर्म का आंसर आ जाएगा, है ना। 1 घंटे का अंतर होता है दोनों में, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, दोनों में से जो ऑप्शन दे दे वही आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से तो हम इस तरीके से निकाल ले रहे हैं, तो जब आप 6 माइनस करके निकालोगे ना, क्योंकि 1 घंटे आगे वाला समय आएगा, मतलब क्या, जहाँ पे घंटे वाली सुई का विचलन हमने 0 माना है, मतलब घंटा वाला सुई कहीं घुमा नहीं है। अगर 2 पे है, 2:10 भी कहा तब भी 2, 2:50 भी कहा तब भी 2 पे। तो अगर ये आंसर ना मिले ऑप्शन में तो क्या करना है, एक माइनस कर देना है तो दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा। और ये क्या है, ये एग्जैक्ट इमेज है, 3:20 का इसका एग्जैक्ट इमेज है कि भाई एग्जैक्ट क्या बनेगा। लेकिन ज्यादातर आंसर जो है ना ये ऊपर वाला देता है, ये वाला ज्यादा देता नहीं, जो आ जाए ऑप्शन में वो हम देंगे, ठीक। ये तो था कि जब एक ही हाफ में है तब, अगर हाफ बदल दिया है दूसरा तरफ चला जाए, दूसरा तरफ जाने का मतलब अब सुई में दे देता 2:40, कितना दे दिया 2:40, तो 2:40 अगर दे रहा है तो ये तो कंफर्म है कि फर्स्ट हाफ में 6 से माइनस करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 4। लेकिन अब ये 40 है, 40 मतलब सुई कहाँ पे होगा 8 पर। अगर 8 पे है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा 10 पर, 8 पर है तो इमेज कहाँ बनेगा 10 पर। यहाँ पर करेंगे 18 से माइनस, कितना से माइनस करेंगे 18 से, 8 का बनेगा 10, तो 10 मतलब कितना मिनट 50 मिनट। मतलब यहाँ जो समय दिखाएगा हमारा कितना दिखाएगा 4:50, कितना समय दिखाएगा 4:50। अब यहाँ से अगर दूसरा वाला समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3:50। तो ये दोनों में से कोई भी रहेगा, हमें बार बार इतना देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक भी हो गया तो दूसरा हमारा निकल के आ जाएगा। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ कैसे हो रहा है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन इसमें देखो बार बार तुम लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर इसको निकाल तो लिए, ठीक है, निकल तो जा रहा है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, उसके जैसा अच्छा वाला नहीं आ रहा है। तो ये तो मेन कॉन्सेप्ट से आपको बता दिए, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बाकी आंसर लाने के लिए इतना ही याद रखना, ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है 17:30। क्या याद रखना है 17:30। जिसका भी वाटर इमेज निकालना है उसे 17:30 से माइनस कर दो, आपका वाटर इमेज निकल के आ जाएगा 17:30, सबको 17:30 से। और दूसरा एक और याद रख लेना 17:90 से, कितना से 17:90 से, 17:30 और 17:90 से माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक वो आंसर आएगा छोटा वाला, 1 घंटा जोड़ दोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा बड़ा वाला। 17:30 और 17:90 क्यों बोले ये समझिएगा। अगर हमको निकालना है 2:10, मतलब अगर मिनट वाला टाइम 30 से छोटा है तो 17:30 से माइनस करेंगे, लेकिन अगर मिनट वाला टाइम 30 से बड़ा है तो 17:90 से माइनस करेंगे। क्योंकि ये 10 जो है 30 से तो माइनस हो गया, लेकिन 40 30 से माइनस नहीं ना होगा, तो वैसे कंडीशन में हम कितना से माइनस करेंगे 90 से माइनस। अब देखो इसको माइनस अगर करते हो बाबू तो 17:30 से माइनस करो तो 30 में से 20 10 गया, कितना बचा, ये 20 बचा, और ये कितना बचा 15। 15 का मतलब कितना बजेगा 3 बजेगा। 15 का मतलब 12 13 14 15, 3 घंटा आगे ना, 12 से माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 3:20। हम अभी आपको बोले थे ये कौन सा समय निकलता है, एग्जैक्ट वाला निकलता है। अगर लेकिन ये आंसर ज्यादा देता नहीं है,
ये आंसर नहीं देता है, ऑप्शन यही मिलता है डाटा। तो अब क्या करोगे इसमें, 1 घंटा हमेशा बढ़ा दोगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका 4:20। उसी तरीके से इसको निकालोगे तो 9 में से 90 में से 40 गया, कितना बचेगा 50, और ये कितना बचेगा 3, 15 आएगा, 15 लिख दे, 15 आएगा तो हो जाएगा 3:50। और दूसरा का आंसर अगर देखेंगे तो 4:50। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत जी, क्लियर है ना। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जिससे हम निकाल सकते हैं। 2 तरीका आपको बता चुके हैं, एक तो आप इस तरीके से माइनस कर करके निकाल लो, मतलब सुई का देख लो कहाँ है, और नहीं देखने का मन है जब भी दे सिंपल क्या करो 17:30 से घटा दो, 17:30 से ना आ रहा है, छोटा पड़ जा रहा है, 17:90 से घटा दो, और ऑप्शन ये ना मिल रहा है 1 घंटा जोड़ के मिला दो, लेकिन मिल तो जाएगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है ये भी बता दिए। वही एक बार घंटे वाली सुई को हम नहीं मानते कि घुमा 3 पे तो 3 पे सर, बस वही है, मान लेते 3 पे, है ना। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए देखते कुछ क्वेश्चन इसका, है ना, बनेगा अब। यस सर। तो आराम से जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसका। पाँच 40, 3 45, 9 45, 3 15, 5 15, 8 30, 6 30, 12 30, और एक बना लोगे आप 12 45, और एक बना लोगे 12 15। हाँ, सबसे ज्यादा फंसाता है बाबू 12 6, ये जो रहता है ना, एक 6 30 का दिया है ना, हाँ, ये सब में दिक्कत हो जाता है कि एक्चुअल में आंसर आएगा, ये दिक्कत करता है। बाकी तो जो ऊपर ऊपर रहता है वो आ जाता है। जल्दी से देख लीजिए, बनाइए तो देखिएगा क्या आंसर आया, सब बताना है। 5 40 था, माइनस करेंगे भाई 17, 90 से यहाँ माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 50, है ना, और ये आ जाएगा 12 50। तो या तो 12 50 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा 1 50। तो 12 50 ही ज्यादातर का आंसर देता है, 12 50 ही छोड़ दो, और नहीं तो एक और अगर लिखना चाहो लिख सकते हो 1:50। 2 तरीके का आंसर होगा, 12 50 या 1 50, जो भी ऑप्शन में दे दे उसके अकॉर्डिंग काम करें। अब यहाँ देखोगे तो 3 का इमेज तो बाबू 3 ही होता है, और 45 मतलब 9, और 9 का इमेज भी सेम यही होता है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 3 45 हो जाएगा। अब ये बताओ कि एक और अगर आंसर होगा तो 4 45 या 2 45? 2 45। तो इसके पहले वाला आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका 2 45, 1 घंटा पहले। हम आपको बताए थे ना कि जब आप इससे माइनस करते हो ना तो यही सही आंसर ही आ जाता है, मतलब जो ज्यादातर ऑप्शन में आपको मैच करता है। नहीं मिलेगा तब आप 1 घंटा घटा दो। इसकी भी बात करेंगे तो 9 का 9 ही रह जाएगा, ये बदलता
नहीं है और ना ही 45 का बदलेगा। अगर 9:45 का सेम टू सेम 9:45 होगा, या अगर हम दूसरा आंसर लिखना चाहें तो हो जाएगा 8:45, दूसरा 8:45 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 3:15 का, इसको माइनस करोगे तो 3 का तो 3 ही होता है, 15 का मतलब 3 पे ही सुई है, 3:15 ही होगा। और दूसरे आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा 2:15, है ना। सबका दो आंसर आ रहा है, माइनस करके आप निकाल सकते हो। सेम इसका अगर आप निकालते हो 5:15 का, तो 5 का इमेज तो 17 से माइनस करोगे तो आ जाएगा 17 में से 5 गया, कितना बचेगा 12 और 12 मतलब 12:15 12:15। या दूसरा आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा 12:15 के बाद 1:15 है ना, 1:15 या 12:15 आ जाएगा। यहाँ देखोगे 8:30 है बाबू, 8:30, इसका इमेज इसको घटाएंगे 30 से ही, है ना, 30 से करोगे तो ये आ जाएगा 0। अब इसका थोड़ा सा आप ध्यान देना कि क्या होने वाला है इस इमेज के थ्रू। आइएगा, कुछ चीजें हैं जो इमेज के थ्रू हम लोग समझेंगे ताकि और क्लियर हो जाए चीजें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। बोला है 8:30, 1 2 1 2 1 2 1 और ये 8:30 कहने का मतलब हुआ कि एक वो जो सुई है वो 6 पे, 30 मतलब कहाँ पे 6 पे, और दूसरी जो सुई है आपको ये 6 7 8 मतलब ये 8 पे है। 8:30 करने का मतलब 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में 8:30 मतलब हम कह सकते हैं कि 8 और 9 के बीच में कहीं इधर होगा। तो अब देखोगे इमेज का फॉर्मेशन कि कहां बनेगा, तो जो 6 पे है वो कहां पहुंच जाएगा सुई ऊपर, मतलब 12 पे चल जाएगा। और ये जो 8 और 9 के बीच में है सुई अभी ये ऊपर चल जाएगा और 9 और 10 के बीच में। लेकिन हमने बताया था कि हम घंटे वाले के विचलन को अगर 0 माने तो जो सुई 8 पर है वो सुई कहां चली जाएगी 9 पे चली जाएगी, मतलब 8 वाला 9 पे और ये 12 पे एग्जैक्ट पहुंच गया। मतलब 12 पे पहुंचने का मतलब एग्जैक्ट कितना समय दिखाने लगेगा 9 बजे का समय दिखाने लगेगा। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 9। यहाँ से भी आप निकाल रहे थे तो वही आपको दिख रहा होगा, अगर 17 से माइनस कर रहे होगे तो ये 0 0 हो गया और ये 17 से 8 गया तो आपका 9 बच जाएगा। 9 8 17, तो यहाँ भी बज रहा है 9, ये भी 9 हो जाएगा। और अगर नहीं मानना है तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, 1 घंटा और बढ़ा दो 10 चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग। 6:30 है, क्या लग रहा है 6 का तो 12 पहुंच जाएगा और 30 का नीचे 30 मतलब 6, तो ये भी तो ऊपर भागेगा, है ना। अगर हम एग्जैक्ट की बात करेंगे तो आपको लगभग हम मान सकते हैं कि 12 बज रहा होगा। लेकिन दूसरा समय अगर देखेंगे ना तो दूसरा समय अगर देखोगे तो ये 6 और 7 के कहीं ना कहीं बीच में होगा, 6 और 7 के बीच में, तो ये 12 और 11 के बीच में। इससे यहाँ से देखोगे तो यहाँ से जो है ना 30 डिग्री के आगे है, तो ये 30 डिग्री के आगे है, मतलब यहाँ कहीं होगा, मतलब 11 बजकर नहीं 11 बज रहा होगा क्योंकि एग्जैक्ट 12 पे चल गया, या तो 12 बजेगा या तो क्या बजेगा 11 बजेगा, 11:30 और इस तरीके का कोई रहने वाला नहीं, या तो 12 बजा दो या तो 11 बजा दो। ऐसे सबसे अच्छा है कि 12 बजा, है ना, 11 में दिक्कत, इसलिए बजाओ क्या 12, ये 12 हो जाएगा। अब 12 का कितना हो जाएगा, दोनों है 12 पे तो दोनों चल जाएगा 6 पे, तो दोनों 6 पे मतलब 6:30, तो समय हमारा दिखाने लगेगा 6:30 हो जाएगा। ये 12:30 है बाबू, मतलब एक है 12 पे तो 12 वाला तो 6 पे आ जाएगा और 30 पे मतलब 6 पे ही है तो वो 6 पे ही रह जाएगा और 6 पे ही रह जाएगा, नहीं सॉरी 30 पे है तो 6 पे है तो चला जाएगा 12 पे, अब 12 पे चला जाएगा मतलब एग्जैक्ट बजा देगा कितना 6। 12:30 मतलब एक था 12 पे, 12 वाला आ गया 6 पे और एक था नीचे तो वो चला गया ऊपर, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला चल गया नीचे तो आ गया 6 बज गया, तो एग्जैक्ट 6 बज गया, है 12:45, 45 का तो 45 ही हो जाएगा, ये बदलता ही नहीं है। अब 12 वाला 6 पे आ जाएगा मतलब समय दिखाएगा 6:45। यहाँ देखोगे 12:45 तो 15 का तो 15 रह गया, अब 12 वाला 6 पे आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 6:15, है ना। ये चीजें होगी, मतलब अभी तक वाटर इमेज में अगर देखा जाए तो ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, इसके बाद तो दिक्कत नहीं होती।
अब यहाँ हम दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर ले रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रहा है हम ऐसे देख ले रहे हैं डायरेक्ट 17 उतरा तो कोई जरूरत नहीं था, सीधे 12 था तो चेक कर लीजिए, जरूरत है कि भाई 17 30 ही लगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है किस तरीके से हो रहा है, तो आराम से जहां जिसकी जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते है ना। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो जाएगा। एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट भी लास्ट क्लास में बताए थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंगल से ही कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कह दिया कि एक घड़ी की सुई है जो 90 डिग्री से घूम गई, है ना, घड़ी की सुई है जो 90 डिग्री से घूम गई, तो अगर घड़ी में अभी 8 बजे का समय दिखा रहा था तो घूमने के पहले कितना बज रहा हो। क्वेश्चन सुनिएगा क्या हमने बोला, हमने कहा एक घड़ी की घंटे की सुई जो है 90 डिग्री से घूम गई, है ना, और 90 डिग्री से घूमने के बाद अभी जो है वो 8 बजे का समय दिखा रही है, तो घूमने के पहले घड़ी में कितना बज रहा होगा, घूमने के पहले कितना बज रहा होगा 12। बाबू देखो हमने कहा अभी 8 बजे का समय, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में से चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना। 90 डिग्री घूमने का मतलब 90 डिग्री घूमने का मतलब वो कितना घंटा घुमा होगा, 3 घंटा। 3 घंटा। तो अगर अभी 8 बज रहा है मतलब 8 में से 3 घंटा कम बजेगा, मतलब कितना बजेगा, मतलब पहले का कितना बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा, है ना। तो हमने अभी घंटे की सुई की बात किया, मिनट वाली सुई भी घूमती है, घंटे वाली भी सुई घूमती है, जिसका जैसे एंगल घुमाएगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो एंगल का विचलन होगा, मींस एंगल किस तरीके से घूमता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कब दोनों सुइयां किस किस कंडीशन में होता है, हर घंटे कितना बार 90 बनाता है, कितना बार 180 बनाता है, 24 घंटे में, 12 घंटे में, कब कैसे कितना बनाएगा, उन सारी चीजों के बारे में अगले क्लास में फिनिश करेंगे। 2 चीजें पढ़ेंगे, पहला कोनों का विचलन, कितने डिग्री से कोण घुमा, कितनी डिग्री से सुई घुमा, घंटे वाला घुमा, मिनट वाला घुमा, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है, इतना से आपके बुक का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कल क्वेश्चन भी बना के लाना है, 1 से लेकर के, कोई बुक लाया है, इसमें स्टार्ट करना है, बुक में 1 से शुरू करना, ठीक है, 1 नंबर से लेकर के बनाना शुरू करोगे, आपका कुछ क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ना बने उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, रुकना मत, फिर कुछ बताएंगे तो फिर बनना शुरू हो जाएगा। आपका काम ये है कि 1 नंबर से क्वेश्चन शुरू करना है और 1 से लेकर के ये पूरा पेज, फर्स्ट पेज तो पूरा बनेगा 16 तक ही नहीं बनेगा, वो आगे भी बनता जाएगा, 16 17 18 19, कम से कम 18 तक ट्राई करोगे, ताकि टाइम सीक्वेंस का कुछ क्वेश्चंस है जो हम डायरेक्शन में देखे थे, तो वहां से भी बनेगा, मतलब मिनिमम 1 से 18 तक कल तो बना के लेंगे, बन जाएगा, इसको कल बना लेना है, इसके बाद अगली क्लास में बाकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।